जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी वन डे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। हर दिन की तरह आज भी हम ये जानेंगे कि 19 तारीख को क्या खास दिन है और इसमें किन महान हस्तियों के जन्म या फिर उनसे जुड़ी हुई कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं पूर्व आदरणीय दिवंगत इंदिरा गांधी जी को। आज इनका जन्म दिवस है। इस मौके पर नेशनल इंटीग्रेशन डे यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के बारे में आप यहाँ भी देख पाएंगे कि भारत अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम पर्पस से देखें तो नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और दिवस देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। अब इसमें जो हमें सीखने वाली चीज़ है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, SDG 6, जो कि आपका है सतत विकास लक्ष्य 6। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें आपको सतत विकास लक्ष्य 6 में क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा स्वच्छ जल यानी क्लीन वाटर और सैनिटेशन, और स्वच्छता से संबंधित है सतत विकास लक्ष्य का। ये सतत विकास जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें जो गोल नंबर 6 है उसमें आप स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन से। तो इसी के साथ अगर आप चाहेंगे तो बाकी जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ऐसे क्या होता है कि रिवीजन करना है तो आप साथ में देख लेते हैं तो आपका वो सब भी कंप्लीट हो जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो PCS हो, लोअर PCS हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, हमेशा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है कि सतत विकास लक्ष्य जो है इनका 2030 एजेंडा, जिन्हें हम समझते हैं, बोलते हैं बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए ये आपका जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए आपके 17 तो आपके गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, और 169 169 इसमें फिर आपको टारगेट्स मिलते हैं उन गोल्स के अंदर में, जिन्हें हम बोलते हैं उद्देश्य सतत विकास। ठीक है। उद्देश्य जो है इन सतत विकास के वो 169 है, टारगेट 169 है और गोल्स इसके 17 है। तो हो सकता है आपको फैक्चुअल क्वेश्चन यही दोनों बना दे, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक आपका और इम्पॉर्टेंट है, हमारी आदरणीय रानी लक्ष्मीबाई जी का भी जन्म दिवस आज है। अब देखिए, इनके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और 10 मिनट लगेगा इसको अच्छे से पढ़ने के बाद, आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिल जाएगा। इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट एक तो आपका ये था कि झांसी में इन ये वहाँ की महारानी थी। ठीक है। इसमें मैंने स्टोरी दे दिया था कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी के समय में इसे लागू किया गया था। उसके बाद दत्तक पुत्र जो भी आपके होते थे, अडॉप्टेड सन, उनको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया गया था। इसी की वजह से जिन भी राजाओं ने दत्तक पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनको अपने साम्राज्य को ब्रिटिशर्स के अधीन रखना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम उनको आपका उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं और आपके एम्पायर को, आपकी स्टेट को हम अधीन में अपने अंदर अंदर लेते हैं। ठीक है, अधिग्रहित कर लेते थे वो लोग। तो उसके बाद फिर ये लड़ाई शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, बहुत जिसमें बहुत सारे कारण हैं 1857 की लड़ाई स्टार्ट होने में। तो 1857 के इस विद्रोह में एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, उसके बाद बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनके उस समय खुद के बेटे नहीं हुए गद्दी पर बैठने के लिए, तो उन्होंने किसी पुत्रों को किसी जिन भी, मतलब समझ जाइए कि जो अडॉप्टेड सन होते हैं जिनको आप कहते हैं दत्तक पुत्र, उनको अपनी गद्दी पे बैठा दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और फिर वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की लड़ाई के लिए। तो इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। ह्यू ग्रोस का नाम आता है, कौन से ऐसे जनरल थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। तो देखिए ये सर ह्यू ग्रोस, इनका हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, इनका नाम आता रहता है ह्यू रोज। ठीक है। ये अक्सर आप ये नाम सुनेंगे जब भी आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि उनका अंतिम युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए उनका
जो लास्ट लड़ाई था वो झांसी में इनकी वीर गति उनको प्राप्त नहीं हुई थी, वो ग्वालियर में उनका अंतिम लड़ाई था। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंतिम युद्ध उन्होंने लड़ा था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जामिनेशन में हमेशा घूम फिर कर आते रहते हैं। तो ये आपको पूरा ग्रुप में डिटेल मिल जाएगा, फ्री हमारा ये ग्रुप है। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप का नाम देख लीजिए, विजय पथ सक्सेस इन ऑल एग्ज़ाम्स। इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको चैनल के टेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जुड़िए, ये फ्री है आपके जानने के लिए। तो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम लोगों ने देख ली, उसमें ये तीन आपके आज हमने कवर कर लिया। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़े होंगे अगले दिन के साथ में हम फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए।